आज की वीडियो का श्रेय जाता है श्रीमान हरि मोहन रावत जी के इस कमेंट को। श्रीमान रावत जी, आपके कमेंट के लिए धन्यवाद। अगर आप सभी लोग HDFC लाइफ के गारंटेड सेविंग्स प्लान को उदाहरण के साथ समझना चाहते हैं तो आज की वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा। आपको इसके प्लान की वीडियो का लिंक मिल जाएगा जिससे आपका समय बचेगा। हमारे एक वीडियो लाते हैं आपके सुझाव और प्रश्नों के अनुसार लगातार, इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं जानकारी PNB मेटलाइफ के सुपर सेवर प्लान के रिड्यूस पेड अप पॉलिसी से संबंधित जानकारी को बिना किसी देरी के। अगर PNB मेटलाइफ का सुपर सेवर प्लान आपके पास है और आपने पॉलिसी के पहले 2 साल प्रीमियम पे कर लिया है, उसके बाद अगर आप भविष्य की प्रीमियम नहीं पे कर पा रहे हैं तो ऐसे में कंपनी से कांटेक्ट करके ग्रेस पीरियड के बाद में आपकी पॉलिसी को आप रिड्यूस पेड अप पॉलिसी में कन्वर्ट करा सकते हैं, जहां पे आपके बेनिफिट बने रहेंगे पर थोड़े रिड्यूस हो जाएंगे। राइट। रिड्यूस पेड अप वैल्यू यानी कि रिड्यूस पेड अप बेनिफिट निकालने के लिए आपको पेड अप फैक्टर की जरूरत पड़ती है, जिससे हम निकालते हैं नंबर ऑफ पेड प्रीमियम को डिवाइड करके नंबर ऑफ पेबल प्रीमियम से। राइट। और इसी के साथ में आपको ये भी यहाँ पे पता ही होगा कि जब पॉलिसी रिड्यूस पेड अप पॉलिसी में कन्वर्ट हो जाती है तो आगे बोनस नहीं मिलता है, यानी कि भविष्य में कोई बोनस नहीं मिलता है। गारंटेड सरेंडर वैल्यू की जो कैलकुलेशन की जाती है उसके लिए गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर होता है पेड प्रीमियम के अलग, जिसका गुणा कर दिया जाता है टोटल पेड प्रीमियम में। और बोनस के लिए अलग होता है गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर, उसका गुणा किया जाता है बोनस में जितना इकट्ठा होता है। लेकिन गारंटेड सरेंडर वैल्यू आपको कम मिलेगी जब पॉलिसी के 2 साल लगातार कंप्लीट कर लिए पूरी तरीके से, उसके बाद में सरेंडर करने जाएंगे तब आपको सरेंडर वैल्यू मिल सकती है, उससे पहले नहीं मिलेगी। राइट। अब हम PNB मेटलाइफ के सुपर सेवर प्लान का यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, जिससे कि हम रिड्यूस पेड अप पॉलिसी की कैलकुलेशन और गारंटेड जो सरेंडर वैल्यू उसका कैलकुलेशन समझ लें। मान लेते हैं श्रीमान ए है जिनकी आयु 30 साल की है, 15 साल का पॉलिसी टर्म, 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म ले रहे हैं, प्लान ऑप्शन ले लिया सेविंग्स। देखिए ऑप्शन से यहाँ इतना फर्क नहीं पड़ेगा, रिड्यूस पेड अप पॉलिसी के केस में बेनिफिट ऐसे ही मिलने हैं आपको। सालाना 50,000 रुपए का प्रीमियम पे कर रहे हैं तो सम अश्योर्ड मिल गया 4,89,728 रुपए का, और सम अश्योर्ड ऑन डेथ हो गया सालाना प्रीमियम का 10 गुना यानी कि 5 लाख रुपए का। ठीक है जी। अब हम यहाँ पे मान लेते हैं श्रीमान ए ने 5 साल लगातार प्रीमियम पे किया और उसके बाद वो आगे प्रीमियम नहीं पे कर पा रहे हैं, तो ऐसे में हम पेड अप वैल्यू फैक्टर निकाल लेंगे, या कहें कि पेड अप फैक्टर। नंबर ऑफ पेड प्रीमियम हो गया 5 क्योंकि 5 साल प्रीमियम पे किया, नंबर ऑफ पेबल प्रीमियम हो गया 10 क्योंकि 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है, तो 0.5 पेड अप वैल्यू फैक्टर आ गया। अब हम यहाँ पे जो सिंपल रिवर्सनरी बोनस है उसका रेट मान रहे हैं 3.6%। ऐसा क्यों मान रहे हैं, इसका PDF ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे आप चेक करेंगे, आपको पता लग जाएगा। बोनस की कैलकुलेशन की जाएगी बेस सम अश्योर्ड पे यानी कि 4,89,728 पे। राइट। उसका 3.6% निकाल के 5 का गुणा कर देंगे तो 88,151 रुपए का यहाँ पे अक्योर्ड बोनस हो जाएगा सिंपल रिवर्सनरी। अब रिड्यूस पेड अप के केस में जो मैच्योरिटी बेनिफिट होंगे वो होंगे पेड अप सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी प्लस अक्योर्ड सिंपल रिवर्सनरी बोनस। ओके। अब ये पेड अप सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी क्या है, जो हमारा बेस सम अश्योर्ड है 4,89,728, इसमें हम 0.5 यानी कि पेड अप वैल्यू फैक्टर का गुणा कर देंगे तो पेड अप सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी निकल के आ जाएगा 2,44,864 रुपए का। राइट। तो इस तरीके से आप पेड अप सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी यहाँ पे निकाल लेंगे। अब अक्योर्ड बोनस भी हमें पता चल गया, पेड अप सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी भी पता चल गया। अगर श्रीमान ने मैच्योरिटी ही बेनिफिट लेते हैं यानी कि 15 साल रुक जाते हैं, पूरा टर्म कंप्लीट कर लेते हैं, तो रिड्यूस पेड अप मैच्योरिटी बेनिफिट यहाँ पे इनको मिल जाएगा 3,33,015 रुपए कुछ पैसे का, एज पर द एग्जाम्पल। अब हमें पता है कि जो सम अश्योर्ड ऑन डेथ है वो सालाना प्रीमियम का 10 गुना यानी कि 5 लाख रुपए का है, लेकिन रिड्यूस पेड अप के केस में जो रिड्यूस पेड अप सम अश्योर्ड ऑन डेथ हो जाएगा वो हो जाएगा 5 लाख में हम गुणा कर देंगे पेड अप फैक्टर का तो हमारा 2.5 लाख रुपए का हो जाएगा। बोनस का अमाउंट हमारा इतना ही रहेगा क्योंकि 5 साल तक ही प्रीमियम पे किए हैं, आगे कभी भी डेथ होगी तो उदाहरण के अनुसार 3,38,151 रुपए कुछ पैसे का अमाउंट इनके नॉमिनी को मिल जाएगा, पॉलिसी बंद हो जाएगी। राइट। इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर लेंगे रिड्यूस पेड अप के केस में। अब गारंटेड सरेंडर वैल्यू का फॉर्मूला हमें पता ही है कि क्या करना है। अब बस हम यहाँ पे मान लेते हैं कि जो श्रीमान ए हैं वो पॉलिसी के 5 साल कंप्लीट होने पे पॉलिसी को सरेंडर करते, तो ऐसे में हमें पता है कि 5 साल के अंदर जो हमने एग्जाम्पल लिया उसके अनुसार जो बोनस इकट्ठा हो जाता है वो 88,151 रुपए कुछ पैसे का होता, और जो टोटल पेड एनुअलाइज्ड प्रीमियम हो जाता है वो 2.5 लाख रुपए का हो जाता, क्योंकि सालाना प्रीमियम 50,000 रुपए का पे कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे वीडियो को कर लेंगे फुल स्क्रीन पे तो हमें पता चलेगा गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर किसके लिए, प्रीमियम के लिए।
15 साल का हमने यहाँ पे ले लिया है पॉलिसी टर्म और 5 साल हमने लगातार यहाँ पे प्रीमियम पे कर लिया, यानी कि 5 साल कंप्लीट कर लिए हैं। तो गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर यहाँ पे आ गया 50%। ओके, वीडियो को फुल स्क्रीन पे ही देखिएगा, हाई रेजोल्यूशन पे। तो आपको यहाँ पे गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर फॉर रिवर्सनरी बोनस यानी कि अक्योर्ड बोनस के लिए जो गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर है वो दिख रहा है। 15 साल का हमने यहाँ पे पॉलिसी टर्म लिया और 60 महीने हमने कंप्लीट करे। यहाँ पे जो पॉलिसी टर्म लिखे हैं वो मंथ्स में लिखे हैं, राइट। तो 12 पंजे 60 महीने कंप्लीट हो गए तो गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर आ जाएगा 7.42%। ये जो पीडीएफ है पहले से ही टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, वहां से ले सकते हैं। फॉर्मूला पता लग गया तो 2.5 लाख का 50% निकाल लेंगे और 88,151 रुपए कुछ पैसे कम 7.42% निकाल लेंगे। तो हमारा गारंटेड सरेंडर वैल्यू यहाँ पे निकल के आ जाएगा 1,31,540 रुपए 80 पैसे या 81 पैसे के आसपास। तो इस तरीके से आप गारंटेड सरेंडर वैल्यू की यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेंगे। पॉलिसी में जो रिवाइवल पीरियड है वो 5 साल का है। जो आपका लास्ट ड्यू डेट होता है अनपेड प्रीमियम का, उससे ये ईयर काउंट किए जाते हैं और इस पे जो इंटरेस्ट रेट रखता है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिएगा। आपने वीडियो धैर्यपूर्वक अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज खुद भी समझें, दूसरों को भी समझाएं कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते हैं। और जानकारी अगर क्लियर है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें हमारे साथ और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप अगली वीडियो में किस प्लान के बारे में जानना चाहते हैं। अपना